सब काम और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आकाश तक की लड़कियां पढ़ पाती थी और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे। तो हम लोगों ने जो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो अब जो लड़कियां अगर पढ़ेगी और बढ़ेगी लड़कियों की संख्या, तभी तो ये जो हम लोगों का प्रजनन दर है वो घटना शुरू हुआ। ये बिहार का तो जानते ही ना है भाई, ये जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। अब जरा सोच लीजिए, और उसका कारण क्या था? अब प्रजनन दर 4.3, और जब हमने पूरे देश का आकलन लेकर के जानकारी प्राप्त की और बिहार का भी आकलन किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश भर का उसका प्रजनन दर था 1.7। लेकिन बिहार में जो हम लोगों ने सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। तो उसमें तो यूरेका की भावनाएं, कितनी बड़ी खुशी हुई हमको। और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी, और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत, तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको +2 तक पढ़ाने का, ये सब काम और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि अब जब आप जानते हैं अब प्रजनन दर कहां पहुंच गया, ये जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो प्रजनन दर अब जो 4.3 था, अब वो घटते घटते पहुंच गया है 2.9 पर।